नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका, और मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मेजबान पाकिस्तान में होने वाले मैच के लिए ग्राउंड तैयार नहीं है। 19 फरवरी से शुरू होने वाले इस बड़े आयोजन के लिए आयोजन स्थल की तैयारियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित प्रमुख अंग्रेजी दैनिक डॉन ने बुधवार को एक स्टोरी छापी, जिसमें कहा गया कि ये सोचना बिल्कुल असंभव लगता है कि रिनोवेशन का काम समय सीमा के भीतर पूरा हो जाएगा। यही नहीं, खबरें ये भी हैं कि पत्रकारों को ग्राउंड की कवरेज करने से भी रोक दिया गया है। अब सवाल ये है कि अगर ग्राउंड तैयार नहीं होता तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान की एक बार फिर से किरकिरी होगी? इन्हीं सवालों को लेकर एक सर्वे किया गया है। सर्वे में कई सवाल पूछे गए हैं, उनके तरफ हम रुख करेंगे और साथ ही साथ जनता ने क्या कुछ इस पर कहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है कि 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू है, पाकिस्तान में स्टेडियम अब तक तैयार नहीं है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या पीसीबी के पास पैसा नहीं होना है? इस पर 49% लोगों ने हामी भरी है कि हाँ, पीसीबी के पास पैसा नहीं है। वहीं क्या टेक्नोलॉजी की कमी है पाकिस्तान में, जिसके चलते अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुआ? इस पर 15% लोगों ने सहमति जताई है। 28% लोगों का कहना है कि ग्राउंड स्टाफ की कमी है वहां पर, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। वहीं 8% है कि अभी तक वहां पर स्टेडियम तैयार नहीं हुआ। इसके साथ ही एक दूसरा सवाल रखा गया। 19% लोगों का कहना है कि अच्छे प्लेयर्स की कमी है, तो वहीं 32% लोगों का कहना है कि जानकारी के लिए में वहां पत्रकारों को ग्राउंड पर रिपोर्ट करने से भी रोक दिया गया है। क्यों छुपा रहा है पाकिस्तान ये सब कुछ? क्या ये क्षमता पाकिस्तान में नहीं बची है कि वो एक स्टेडियम को तैयार कर सके बखूबी टाइम से रहते? देखिए, जो क्रिकेट बोर्ड जो है डेडलाइन का सम्मान करना ना जानता हो, चार डेडलाइन जो है वो बीत चुकी हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है कि अब तो डेडलाइन वाली कोई बात ही नहीं है। फिर आपको कंप्लीट करने का मतलब ही नहीं पता कि कंप्लीट क्या होता है। कंप्लीट की परिभाषा आप अपने तरीके से गढ़ते हैं। और तो और जिस देश को ये भी अंदाज़ा ना हो, या जिस क्रिकेट बोर्ड को ये भी अंदाज़ा ना हो कि भाई देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इज्जत जुड़ी हुई है, इज्जत दांव पर लगी हुई है, तब भी आप लीपापोती करने में लगे हुए हैं। लीपापोती का इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि आपने 7 तारीख को स्टेडियम में प्रवेश करने की इजाजत दी है, क्योंकि 8 तारीख को आपने ट्राई सीरीज करानी है। इस ट्राई सीरीज की जरूरत क्या थी? अगर कराना ही था तो आप मुल्तान में कराते, कहीं और जगह कराते। अब आपको अच्छा लगेगा कि वहां मिचेल सेंटनर जो है टॉस करने आएंगे रिजवान के साथ, और वहां से वो जो रेत के टीले हैं उनको पार करते हुए वहां टॉस करने पहुंचेंगे, और वहां सीमेंट की बोरियों को लादते हुए जाएंगे, तो उनके मुंह पर वहां से लौटने के बाद कैसे हो जाएंगे? इसका अंदाजा है क्या पाकिस्तान को? क्या इसकी प्रतिष्ठा, इससे उनकी जो है धूमिल नहीं हो जाएगी? प्रतिष्ठा, खैर प्रतिष्ठा हो तो धूमिल हो, मैं तो कहूंगा प्रतिष्ठा नाम की चीज जो है सब बेच खाई है इन्होंने। और पाकिस्तान को कम से कम मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें वहां के जो पीसीबी के जो जितने भी अधिकारी हैं उनको, उनके लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय होना चाहिए कि आप स्टेडियम, बारात आपके घर के सामने आ गई और अभी तक आपने लाइटिंग्स का परीक्षण तक नहीं किया। आप मतलब अगर आप इस तरह से, ये आपका पेशेवर रवैया है क्या? अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इस पर सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल आएंगे आपके पास मनोज सर, और फिलहाल हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट हैं ललित कोहली जी हमारे साथ हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। साथ ही यहाँ पर हुसैन वारिद भी हमारे साथ हैं, जो कि पाकिस्तानी खेल पत्रकार हैं। हुसैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ललित जी से। ललित सर, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन बावजूद इसके स्टेडियम वहां पर तैयार नहीं है। क्या प्रमुख वजह आप मानते हैं? क्या पीसीबी के पास पैसा नहीं बचा, या टेक्नोलॉजी की कमी है, ग्राउंड स्टाफ की कमी है, या फिर क्या ऐसी वजह है जिसके चलते इतनी देर हो रही है? यहाँ तक कि वहां पर जो पत्रकार हैं उनको भी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया है, ताकि कोई अपडेट जो है वो ना जा पाए पब्लिक के पास। देखिए, इतने बड़े ग्लोबल इवेंट को करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है जिस तंगी से इस वक्त पाकिस्तान जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसे की सबसे मेन समस्या उनके सामने है। क्योंकि 28 साल के बाद उनको एक ग्लोबल इवेंट करने को मिल रहा है। अगर वो उसको सक्सेसफुली नहीं कर पाते तो ये देश की प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ पैसे की कमी है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, लैक ऑफ कमिटमेंट टूवर्ड्स आईसीसी की भी हम लोग तैयार कर देंगे। अभी उन्होंने ये कहा कि तैयार हो जाएगा, और होने में बहुत बड़ा फर्क है। अब तक जैसे उनकी ट्राई सीरीज शुरू हो रही है, अब तक तो वहां पे फिनिशिंग का काम खत्म होके
बिल्कुल रूपरेखा आ जानी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ लैक ऑफ फंड्स की वजह से पाकिस्तान जूझ रहा है, नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि इतने बड़े इवेंट को वर्ल्ड जो देखेगा वो ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पैसा उनको मुहैया नहीं कराया गया है, और इसी वजह से वो लोग शायद इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं भरोसा नहीं जता सकता कि पाकिस्तान उस तैयारी को पूरा कर पाएगा। सबसे पहले तो उनके आगे चैलेंजिंग टास्क है कि ट्राई सीरीज को संपन्न करना। मैं अपने सहयोगी मित्र से बिल्कुल सहमत हूं कि जब आप आईसीसी ट्रॉफी कराने वाले हैं तो उससे पहले आपको ट्राई सीरीज कराने की कोई जरूरत नहीं थी। अब पहले ट्राई सीरीज बड़ा धब्बा होगा, क्रिकेट के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा होगा, और आने वाले समय में फिर आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान जैसी मेजबान टीम को ऐसी इवेंट करने का मौका दिया जाए ना दिया जाए। बिल्कुल आएंगे आपके पास। और ऐसे में अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अभी भी रद्द हो सकती है क्या ये ट्रॉफी, क्योंकि अब तो कोई चांसेस है नहीं, समय बहुत कम है। और ऐसे में पाकिस्तान जो है एक बार फिर से किरकिरी कराने पर तुला हुआ है। पूरा विश्वास जो है पाकिस्तान पर जताया गया था। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार पूरे तरीके से लगा हुआ था कि मेज़बानी पाकिस्तान को ही करनी है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर पता था पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले से कोई तैयारियां नहीं थी। और अब हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं, खुद वहां पर पाकिस्तान के पत्रकारों को रोका जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ पाकिस्तानी खेल पत्रकार हैं हुसैन वारिद जी। वारिद जी, क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में और क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? कितना काम बचता है, कब तक पूरा हो जाएगा, क्या समय पर पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और आखिरकार पत्रकारों को कवरेज के लिए क्यों रोक दिया गया है? बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आपने इनवाइट किया, और हमारे जो साथी उनको सलाम, खासकर मनोज जी को सलाम। बहुत अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई। पहले तो ये ठीक कर लीजिए, मेरा नाम हुसैन वारिद नहीं है, मेरा नाम हुसैन जावेद है। ये शायद गलती है तो उसको ठीक कर लें। अच्छा, अब मैंने जो के दोनों पैनलिस्ट उनकी बात सुनी, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि मुझे भी कम से कम 2 मिनट अनइंटरप्टेड अपना मौक़िफ़ रखने दिया जाए। तो मैं आपको बताऊं, सबसे ये जो है ना, एक अक्सर बात मैं इंडियन टीवी पे सुनता रहता हूँ पिछले 3-4 माह से, जब से चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये इसका फैसला हुआ है कि ये पाकिस्तान में होगी, कि इनको काम करना नहीं आता है। और आज तो मैं हैरान हो गया कि जब सैटनर आएंगे तो मैदान के अंदर टीले बने होंगे। साहब, ये कोई थर के रेगिस्तान में हम अपना चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करने जा रहे हैं। ये तमाम स्टेडियम पे पिछले 40-40 साल से बेतहाशा मैच हो चुके हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जल्दी से, क्योंकि आपका टॉपिक मेन है कि तैयारी क्या है, तो 3 स्टेडियम हमारे आपके सामने है। पिंडी का स्टेडियम है, लाहौर का स्टेडियम है, कराची का स्टेडियम है। अगर पिंडी के स्टेडियम की बात करें, पिंडी के स्टेडियम की ऑलमोस्ट फिनिशिंग हो चुकी है। सिर्फ वहां पे जो आप उसमें ये समझ लें कि कुछ हमारे वहां पे ऐसे बॉक्सेस हैं जो जहाँ पे ऑफिशियल्स ने स्टे करना है, उनका आखिरी काम रह गया जो 1 से 2 दिन का, जो वो भी हो जाएगा। लाहौर स्टेडियम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ वहां पे प्लांटेशन का काम रह गया, जो मेरे ख्याल में इतना बड़ा काम नहीं होता, वो सिर्फ ब्यूटीफाई करता है। अच्छा, आप एक बात बताइए। मैम प्लीज एक मिनट, चलिए ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी बात कंप्लीट होने दे। सबसे बढ़ के एक बात से मैं बिल्कुल यहाँ पे एग्री करता हूँ। कराची का जो स्टेडियम है ना, यहाँ पे 2 चीजें रह गई हैं जिन पे काम होना है, और ये मतलब वो उसके लिए भी अगले 4-5 दिन अभी लग जाएंगे। ये मैं आपके सामने इस बात को मान रहा हूँ। और वो क्या है? डिजिटल स्क्रीन जो वहां पे डिप्लॉय होनी है, मेजर काम वो है। इस पे आपको पता है कि टाइम लगता है, और होपफुली ये 4-5 दिन में ये काम वहां पर हो जाएगा। जबकि वीआईपी गैलरी की बात कर रहे हैं, एडमिन ब्लॉक्स की बात कर लें, ये वहां पर मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये है इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल, जो हमारे स्पोर्ट्स के बहुत ही एक्सपर्ट किस्म के एक्सपीरियंस्ड सहाफियों ने वहां जाके रिपोर्ट करके बताया। आज जो कहा जा रहा है कि तो तस्वीरें सामने क्यों नहीं आ रही हैं अभी तक? तस्वीरें वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि खबरें तो कुछ और हैं। खुद आपके यहाँ पर अगर बात की जाए, हम बात करें यहाँ पर, तो जो एक दैनिक अंग्रेजी आपका जो अखबार है डॉन, उसमें ये छापा गया है, उसमें विस्तार से जानकारी दी गई है, और हाल ही में ये जानकारियां जो हैं वो साझा की गई हैं। आप कह रहे हैं कि लगभग काम पूरा हो चुका है, 4 से 5 दिन में जो फाइनल काम है वो भी पूरा हो जाएगा। ऐसे में आप अलग बातें कह रहे हैं, खबरें कुछ और निकल कर आ रहे हैं। पत्रकारों को कवरेज के लिए क्यों रोका जा रहा है? वो कौन से पत्रकार हैं जिनको सिर्फ यहाँ पर कवरेज करने का मौका दिया जा रहा है? खैर, आपके पास आएंगे, हमारे मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं।
देखिए, अभी जावेद जी ने बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार किया। मैं उनकी सराहना करूंगा इस बात के लिए कि कराची में जो है डिजिटल का काम अभी काफ़ी बाकी है, क्योंकि लगने के बाद आपको उसका परीक्षण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का उन्होंने कहा मुकम्मल तौर पर काम हो चुका है और फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। भाई मैंने तो ये सुना है कि वहाँ वकार यूनिस जो के नाम पर जो एनक्लोजर बन रहा है वहाँ पर कुर्सियाँ ही नहीं लगी, और वहाँ बहुत ज़्यादा वक्त जो है इस बात के लिए ज़ाया कर दिया गया कि यहाँ हरे रंग की कुर्सियाँ होनी चाहिए। चाइना से आपकी कुर्सियाँ आ रही हैं, भाई चाइना वाले तो लाल रंग की कुर्सियाँ जानते हैं, वो लाल रंग को ज़्यादा महत्व देते हैं। आपके लिए वो कुर्सियाँ उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया गया। फिर टाइल्स ढूंढने को लेकर बहुत ज़्यादा वक्त लगा। फिर स्टेडियम में टाइल्स नहीं लगी। बाउंड्री लाइन जो है वहाँ पर जो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम है वहाँ पर बाउंड्री लाइन पर जो है घास ही नहीं लगी अभी तक पूरी तरह से। तो ये मुकम्मल तो नहीं कहा जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और उसके बाद स्टेडियम में जो अंदर आने का जो रास्ता होता है, जो लिबर्टी वाली रोड है जो सीधा स्टेडियम से गद्दाफी स्टेडियम से मिलती है, वो स्टेडियम वहाँ रोड ही नहीं बनी है अभी तक, तो उसका काम ही नहीं हुआ। फिर कैसा मुकम्मल काम हुआ है भाई। और उसके अलावा जो एक और फिरोजपुर वाली जो रोड है जो स्टेडियम से मिलती है, वो भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है ना पूरा करना या कंप्लीट की परिभाषा शायद यही मानते हैं कि आपका पवेलियन तैयार हो गया और बाकी जो है पिच तैयार हो गई, आप इसी को पूरा मानते हैं। लेकिन यहाँ दर्शकों की जो मौजूदगी होगी, जो देश विदेश से लोग आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ कुर्सियाँ होंगी, घास अभी लगी या नहीं लगी, उसका काम नहीं हुआ, टाइलें नहीं लगी, क्या एक टीले से स्टेडियम में प्रवेश करके चैंपियंस ट्रॉफी के महत्व को आप कम नहीं कर रहे हैं? तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट शब्द की परिभाषा पूरी तरह डिफाइंड होनी चाहिए कि कंप्लीट का मतलब क्या होता है। और दूसरा, डेडलाइन का सम्मान होना चाहिए। अगर हम भी न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, अगर डेडलाइन यानी आपको भी अगर कहा गया कि आप 3 बजे हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से जुड़ें, अगर आप 3 की जगह 3:30 बजे जुड़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो डेडलाइन का तो सम्मान होना ही चाहिए। यहाँ तो 4-4 डेडलाइनें वो खत्म हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। फिलहाल हमने जो सर्वे किया है उसमें कुछ और भी सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं, उन सवालों की तरफ भी एक बार रुक कर लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। और ऐसे में सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि पाकिस्तान के अस्थिर राजनीतिक हालातों और अंदरूनी मसलों का असर चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन पर पड़ रहा है। इसमें 89% लोगों का कहना है कि हाँ बिल्कुल यही वजह है, 10% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है और कह नहीं सकते हैं, ये 1% लोगों का कहना है। ऐसे में एक और सवाल पूछा गया जिसमें है कि आखिरी डेडलाइन तक स्टेडियम तैयार नहीं होते तो क्या होगा? क्या चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए? इस पर 86% लोगों का कहना है कि हाँ चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। वहीं 11% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मौका देना चाहिए। 3% लोगों का कहना है कि इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ललित जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो फिलहाल पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान में जो अंदरूनी उनकी कलह चल रही है, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, अभी टीटीपी ने भी हमला किया, इसी के साथ बीएलए जो है वो भी लगातार अपने आज़ादी की मांग कर रहा है, इसके साथ ही वहाँ पर सेना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जनता जो है वो भी काफ़ी आक्रोशित है। पीटीआई के समर्थकों ने भी हाल ही में प्रदर्शन किया था। राजनीतिक हलचल भी बहुत गड़बड़ वहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में क्या इन सब का इफेक्ट जो है वो पड़ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पर? क्या इन सब का असर है जिसके चलते वहाँ पर सरकार भी जो है वो पूरी तरीके से स्टेडियम के हालात पर ध्यान नहीं दे पा रही है? ललित जी। चाहे जी देखिए, सिक्योरिटी रीजन तो हमेशा पाकिस्तान में हमेशा नाजुक ही रहा है। पिछली बारी भी कई बारी जो टीमें गई थी उनके बसों पे हमले हुए थे। तो कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ये ट्रायंगुलर सीरीज करा रहे हैं, एक भय का माहौल, खौफ का माहौल कहीं ना कहीं जो विजिटर टीम आती है उनमें रहता है, क्योंकि इनकी अंदरूनी कला इतनी है, कब कहाँ बम फट जाए इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जैसे मैंने कहा, जिस हालात से पाकिस्तान अभी गुजर रहा है देश, जहाँ पे कि एक तंगी की हालत है, उसमें फंड्स की वजह से ये लोग अभी तक अपना स्टेडियम मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और सिक्योरिटी तो हमेशा रह गई। शायद इसी वजह से देखिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। अब दूसरी बात, आपने कहा कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती, हिंदुस्तान के साथ उन्होंने हालात कभी अच्छे रखे नहीं कि चलिए हम लोग वेन्यू इंडिया में शिफ्ट कर देते हैं। या बचेगा बांग्लादेश या फिर आपका, उनसे भी अभी हालात डाई का है कि किसी भी तरीके से उनको वेन्यू रेडी करने ही पड़ेंगे, क्योंकि दुबई में इतने ग्राउंड नहीं है कि वो एकदम वेन्यू शिफ्ट करके बाकी के मैचेस करा सकें। तो इस टाइम तो देश की प्रतिष्ठा के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन की भी प्रतिष्ठा। जावेद नाम है उनका।
कंप्लीट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्रिकेट का धब्बा उन पे लगेगा और आईसीसी आने वाले समय में उनसे कई ऐसे इवेंट छीन लेगी। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि 28 साल के बाद इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में। मैं फिर दो शब्दों पे जोर डालना चाहूंगा, मुकम्मल इंतजाम हो जाना और हो रहे हैं में बहुत फर्क है। अभी हमारे पाकिस्तानी मित्र ने जो कहा कि इतना काम रहता है, देखिए अब तक आपका काम हो जाना चाहिए था, वहां पे प्रैक्टिस सेशन या फिर ट्रायल सेशन चलने चाहिए थे कि भाई पिच कैसे रिएक्ट करेगी, ग्राउंड की आउटफील्ड कैसी है, ड्रेसिंग रूम्स कैसे हैं। तो उन्होंने जो अभी कहा कि अभी इतना काम रहता है, तो आप मान के चलिए तो कहीं ना कहीं 40 से 50% काम अभी भी बाकी है, जो कि मेरे मित्र खुल के नहीं बोल पा रहे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी फंड्स की कमी की वजह से हो रहा है, अभी दिन बचे नहीं है, अब प्रतिष्ठा को बचाने की बात है। सबसे पहले तो ट्राई सीरीज है और चैंपियनशिप, आईसीसी चैंपियनशिप जैसा इवेंट उनको मिलना अपने आप में बड़ी गौरव की बात है। और अगर वो उसको मुकम्मल कर पाते हैं तो मैं इसको उनका बड़ा सौभाग्य मानूंगा, और अगर नहीं कर पाते तो लैक ऑफ कमिटमेंट एंड प्रोफेशनलिज्म एक बार फिर पाकिस्तान की इस आईसीसी ठीक है। चैंपियनशिप ट्रॉफी में ठीक है, ललित जी मिलेगी। आएंगे आपके पास। फिलहाल जावेद जी का रुख करेंगे। जावेद जी, क्या आपको भी यही लगता है कि जो फिलहाल पाकिस्तान के हालात हैं, क्या उनका असर चैंपियंस ट्रॉफी पर पड़ रहा है? क्या उनका असर जो है वो मेजबानी की इन व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल जो क्योंकि हमारी आपकी टीम नजर जो में भी तो लगभग पूरा काम हो ही चुका है, इसलिए आप तो ये मानेंगे भी नहीं। हाँ मैम, मैं तो वही कहूंगा जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, और अपनी आंखों से ज्यादा तो मुझे किसी और पे एतमाद नहीं है, तो मैं तो वही करूंगा जो तो फिर मेरी जनता मतलब। के सामने वो तस्वीरें क्यों नहीं आ रही हैं? वो आधे अधूरे काम की तस्वीरें जनता के सामने कहाँ से आ रही हैं स्टेडियम से? आपको वो मैम काम अगर पूरा आप नजर आ रहा है, लेकिन जो दुनिया मैम में तस्वीरें फैल रही हैं, ये केवल भारत के पास नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में तस्वीरें जा रही हैं। खाली हम लोग ये बात नहीं कह रहे हैं, आपके खुद के जो समाचार पत्र आते हैं उनमें भी बातें लिखी जा रही हैं। तो ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं? आप कुछ और कह रहे हैं, जो अखबार हैं आपके यहाँ के वो कुछ और कह रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स हैं जो वो कुछ और कह रहे हैं। तो कैसे, मतलब एक क्यों? तो मैं, अगर आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने देंगी तो जी फिर भी मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकता हूँ। मुसलसल इंटरप्शन से जो है ना वो फिर उस तरह से बात हो नहीं जावेद जी, पाएगी। पूरा मौका दे रहे हैं आपको बोलने के लिए, आप ये नहीं कह सकते हैं। अब अपना बिल्कुल, सवाल तो अभी मैं भी देखिए पूछूंगी मैं ना। बोल ही चलिए रहा अब था आप तो अपनी बात पूरी आपने, कीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये जो एक बहुत ज्यादा हल्ला मचाना जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जो शोर मचा हुआ है कि जी ये इनको सौभाग्य मिला है, ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो साहब ये ट्रायंगुलर सीरीज आपके सामने आ रही है, उन्हीं स्टेडियम पर होगी जहां ये काम कई जगह मुकम्मल हो चुका है, कई जगह मुकम्मल होने वाला है। आपके सामने आ जाएगा सीटों का रंग क्या है, टीले अंदर है कि नहीं, टॉस हो पाएगा कि नहीं। उन्हीं मैदानों पर ये ट्रायंगुलर सीरीज से पहले होगी, और ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। A cat does a somersault. A man looks for toilet paper. के ऊपर हो रही है, और अच्छा प्रैक्टिस का मौका है। और अच्छी बात है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दुनिया भी देखे कि इन हम्म मैदानों के ऊपर काम हुआ कैसा, आपके सामने आ जाएगा। ये तो ऐसी बात नहीं। लाइटर साइड पे मैं इसमें एक बात कहूंगा, मनोज जी से मैं आज बहुत इंस्पायर हूं कि वो लाहौर के बारे में बहुत जानते हैं कि फिरोजपुर रोड कहाँ पर है, लिबर्टी कहाँ पर है। ये मैं उनको, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे ये सुन के। वहां मैं ये भी कहूंगा, फिरोजपुर से जो हमारे स्टेडियम की तरफ अगर एंटर हो तो नया बहुत अच्छा स्टैचू बना है रनिंग मैन का। अगर उसके ऊपर भी बात कर ली जाती वो बड़ा अच्छा। आई डोंट नो उसकी तस्वीरें आप तक क्यों नहीं पहुंची। बिल्कुल नया एडिशन है और वो भी चार चांद लगाता है। और हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट ने जो है ललित साहब, उनसे मैं यही कहूंगा, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया रूपरेखा। तो हम असल में थोड़े से हम रिलैक्स इसलिए भी हो गए कि इंडियन टीम तो आ नहीं रही। अगर वो आती तो इस चैंपियंस ट्रॉफी की रूपरेखा ही कुछ और होती। तो हालात वो तो देखकर ही दुबई नहीं से आ आ रहे गया, हैं। इसलिए हमारा काम आधा रह गया। हालात देखकर इसलिए ही नहीं आ हमारा रहे काम हैं। तो आधा रह गया, थोड़े रिलैक्स हो गए हैं। लेकिन मैं वही कहूंगा, ट्रायंगुलर सीरीज जो है आपके सामने हर चीज आ जाएगी कि हमारे स्टेडियम की हालत क्या है। ठीक है मनोज जी, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या जी आप सहमति जताते हैं कि वहां पर हो चुके हैं इंतजाम पूरे, जावेद जी की बातों से? देखिए, जावेद जी ने बड़ी मासूमियत के साथ अपनी बात कही है, मैं उनकी बात में थोड़ा सा समर्थन कर दूं उनका, और कहीं वो बुरा ना मान जाएं। देखिए, ये एक ऐसा स्टेडियम है, लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम, जहां हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ इसी मैदान पर डबल सेंचुरी बनाई थी 2006 में, और राहुल द्रविड़ ने सेंचुरी बनाई थी, और संजय मांजरेकर ने यहाँ पर डबल सेंचुरी 1989 में बनाई थी। और कराची का जो आपका नेशनल स्टेडियम है, वहाँ सुनील गावस्कर साहब ने दोनों पारियों में
सेंचुरी बनाई थी और इसके अलावा सचिन तेंदुलकर का डेब्यू मैच यहीं हुआ था, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यहीं से की थी वकार यूनुस के साथ। तो रावलपिंडी में हमने पारी से हराया था पाकिस्तान को, हमें वो भी याद है। लेकिन ये बड़ा दुख होता है जब आप डेडलाइन का सम्मान नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको इतना बड़ा टूर्नामेंट 1996 के बाद जाकर मिला, वो भी अकेले दम पर। ये इसके लिए तो आपको फक्र होना चाहिए था। लेकिन आलम यह है कि हाँ, वहाँ जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के जो प्रोजेक्ट हेड हैं बिलाल साहब का, मैं कहीं आप ही के पाकिस्तान के अखबार में पढ़ रहा था, बिलाल चौहान है, उन्होंने कहा कि हमें समय पर इक्विपमेंट्स नहीं मिले और उनकी क्लियरेंस में बहुत वक्त लग गया। ये एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ। और इतना ही नहीं, तमाम चीज़ें जो है इसके खिलाफ जाती हैं। जॉफ अलार्डिस जो कि आईसीसी के सीईओ हैं, उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी है, रिजाइन करना पड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जो वस्तुस्थिति है वो आईसीसी को सही तरीके से ना बता पाने के फलस्वरूप, तो ये स्थितियां बहुत, अभी एक की नौकरी गई है, पता नहीं कितनों की नौकरी आगे जाएगी। आईसीसी कटघरे में खड़ा हो गया है, आईसीसी जवाबदेह है। अब बहुत लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं भाई हिंदुस्तान को क्या लेना देना, हमारा अपना टूर्नामेंट। भैया आपका टूर्नामेंट नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आप उसके होस्ट हैं। आप होस्ट का काम भी अगर बखूबी नहीं कर सकते, जिम्मेदारी को सही समय पर उसका निर्वाह नहीं कर पाते, तो ये तो बहुत ही राष्ट्रीय प्रतिष्ठा आपकी जो है वो दांव पर लगी हुई है। जावेद जी, जिस तरीके से आपने अभी बातें कही हैं, मनोज जी की भी बातें आपने सुनी, और ऐसे में जिस तरीके से आप दावे कर रहे हैं कि बहुत बखूबी एक स्टैचू है आपके वहां पर स्टेडियम के बाहर जो पूरी सुंदरता को बढ़ा रहा है, आपने एक स्टैचू का जिक्र किया है, और जब किसी दूसरे देश में इस तरीके से मेजबानी की जाती है तो उस वक्त सिर्फ एक स्टैचू नहीं होता है, बल्कि पूरे रास्ते को इस तरीके से खूबसूरती से तैयार किया जाता है कि वहां से जब गाड़ियों का काफिला गुजरता है ना, तो लोगों की नजरें सिर्फ उन्हीं चीजों पर टिकी रह जाती है। लेकिन आपके यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज को लगा दिया गया है। इसी के साथ आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, तैयारियों को लेकर आप पूरी तरीके से सहमत है कि हाँ भाई, तैयारियां मेरी नजर में तो पूरी हैं, ये सिर्फ आपकी नजर में तैयारियां पूरी हैं, बाकी सबकी नजर में तैयारियां पूरी नहीं है। ऐसे में ऐसा ना हो कि कल को जब किरकिरी हो तो आपको वो भी नजर ना आए, तो इसलिए जरा उन तैयारियों पर भी ध्यान दीजिएगा। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे, आऊंगे आपके पास जावेद जी, इस पर आपसे रिएक्शन हम लेंगे। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि क्या जिस तरीके से वहां पर पत्रकारों को भी रोक दिया गया है, क्योंकि इसका जवाब तो जावेद जी नहीं दे रहे हैं कि पत्रकारों को रोक दिया गया है, क्यों रोका है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वहां पर आने वाले वक्त में, अभी तो हालात दिख रहे हैं कैसे हैं, लेकिन जब टीमें पहुंचेंगी, लास्ट मोमेंट की तस्वीर अगर आप सोचें तो क्या नजर आती है आपको, आखिरी पलों की तस्वीर क्या नजर आती है, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए जावेद साहब, जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे कुंभ चल रहा था, या कोई कॉमनवेल्थ होती है, या फिर कोई भी इवेंट होता है, तो उसको बहुत पब्लिसिटी की जा सकती है कि ये हमारी तैयारियां, ताकि वर्ल्ड को हमारा वर्चस्व दिखाई दे कि ये हमने क्रिएट किया है, ये हमने डेवलप किया है। तो वो टाइम भी आपका अभी तैयारियों में लगा हुआ है। शायद इसी वजह से पत्रकारों को, मीडिया को नहीं जाने दे रही, क्योंकि अभी तैयारियां अधूरी हैं। अगर ये पूरी होती तो मान के चलिए जावेद साहब कि आप और आपके देशवासी, देश वाले इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते कि हमने ये तैयारियां मुकम्मल टाइम पे कर ली हैं, लेकिन नहीं हुई है। ये दर्शाता है, क्योंकि आपका भी ये कहना है कि कुछ टेक्निकल काम रहता है, मान के चलिए कि आपने इससे एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन मैं मानता हूं कहीं ना कहीं अभी भी 30, 40, 50% काम रहता है, जिसको मीडिया से छुपाया जा रहा है, आईसीसी से छुपाया जा रहा है, आपसे भी छुपाया जा रहा है। आपने बाहर के स्टेडियम के बाहर के स्टैचू की बात करी, देखिए उससे क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है। स्टेडियम के अंदर की क्या तैयारी, अगर आप उसके बारे में हमें बताते तो हमें जान के बहुत खुशी होती। आप वैसे स्टैचू क्या और सुंदरकरण लगाइए, लेकिन अंदर की जानकारी बताइए कि क्या है। तो मुझे लगता है कि तैयारी नहीं है, नहीं होती तो पाकिस्तान इस टाइम पूरे वर्ल्ड में मीडिया के सामने सर उठा के बोलता कि ये हमारी तैयारियां हैं। ठीक है ललित जी, अब समय बहुत कम है और ऐसे में एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहेंगे। जावेद जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि मैंने जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं, ये अपने जो हमारे लीडिंग स्पोर्ट्स जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट के ऊपर दिए हैं। और एक और बात है, जो हमारे पीसीबी के डीजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्राउंड रिपोर्ट सारी उन्होंने दी है जो मैंने आपके साथ शेयर की, तो ये कोई हवाई बातें तो है नहीं। और जैसे कि मैंने पहले कहा, ट्रायंगुलर सीरीज पहले होने वाली है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इंतजाम कैसे हैं, कहाँ पहुंचे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जावेद जी, हम चाहेंगे कि आप खुद एक पत्रकार हैं, अगर आपको वहां पर प्रवेश करने की एंट्री अगर आपको मिलती है, अनुमति आपको अगर मिलती है स्टेडियम में जाकर खुद ये देखने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर, कितनी तैयारियां हो गई हैं, तो एक बार जाइएगा जरूर और देखिएगा
कि कितनी तैयारियां वहां पर हो गई है। शायद आपको भी तब यकीन हो जाए अगर आपको परमिशन मिलती है। फिलहाल पत्रकारों को परमिशन नहीं है वहां जाने की, लेकिन अगर आपको परमिशन मिलती है तो जरूर जाइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए। और ललित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।